हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। जो कि एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू इंडिया गेट पर लगाया जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। दूसरी, अमर जवान ज्योति जो 50 साल से कंटिन्यूस चलती आ रही थी, इसको इस बार बुझाया गया। क्यों बुझाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे इस लेक्चर में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी कब है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कब आती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी और इस दिन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज तो न्यूज क्या है, 21 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू हम इंस्टॉल करेंगे इंडिया गेट पर। मतलब कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्टैचू बनाया जाएगा। अब इतने जल्दी तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो अभी तो बेसिकली होलोग्राम बनाया जा रहा है और बाद में इसकी जगह पे स्टैचू बनाया जाएगा, ठीक है। और ये क्यों बनाया जा रहा है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी ऑनर में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक एक होलोग्राम बनाया जाएगा नेताजी का, उसी जगह पे जिस तरह का इनका स्टैचू बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये 23 को ही होलोग्राम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया था। ओके, क्लियर है, ठीक है। होलोग्राम क्या होता है, होलोग्राम इस तरह का, जैसे प्रोजेक्टर देखो, प्रोजेक्टर पे जिस तरह से इमेज आती है वैसे सेम उसी तरह का दिखने वाला एक इमेज होती है, जिसको मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह का स्टैचू बनेगा और इस तरह का होलोग्राम। ये स्टैचू एज इट इज होलोग्राम जो है वो स्टैचू जैसे ही लग रहा है, बट ये एक्चुअल नहीं है, ये प्रोजेक्टर से बनाया गया है। जो लाइट्स बीम जो होती है ना, उससे बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका ट्वीट देख सकते हैं आप, मोदी जी का ट्वीट, जिसमें 23 को बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की और 125th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो इसीलिए उनको, उनके ऑनर के लिए ये स्टैचू बनाया जा रहा है। और ये स्टैचू ग्रेनाइट का है और ये 24 फीट का है। ओके, ठीक है। अब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक वहां पे होलोग्राम बनाया जा रहा है। तो ऐसा इन्होंने अपने ट्विटर पर ये अनाउंस किया और बेसिकली 23 को यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो कैनोपी है, देखिए ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये जो छतरी है, ये जो कैनोपी, तो बेसिकली इसके अंदर ही बनाया जा रहा है। अभी ये खाली है, अभी इस पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टैचू है वो इस ग्रैंड कैनोपी के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके आसपास में ये जो अमर जवान ज्योति जो 50 साल से जलती आ रही है, वो इसके आसपास चलती है। और ये किस वजह से ये अमर जवान ज्योति जलाई जाती है, जिन सोल्जर्स ने देश के लिए बलिदान दिया है इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक, और 19 वो जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था उसमें जो सोल्जर्स शहीद हुए थे देश के लिए, उनकी याद में ये जलाई जाती है। तो उसके आसपास ही ये ग्रैंड कैनोपी है, जिसको मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये इंडिया गेट है और इंडिया के गेट के पास में ही ये ग्रैंड कैनोपी आप देख सकते हो, ये जो अंदर से आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यही पास में अमर जवान ज्योति जलती है, ठीक है। ओके, अब ये आप देख सकते हो अमर जवान ज्योति, यहाँ पे 4 ज्योति जलती है, ये जो 2 इस साइड, 2 दूसरी साइड, और इसमें से एक जो है वो हमेशा जलती रहती है। बाकी 3, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है उस दिन और 26 जनवरी को ये जलाई जाती है, ठीक है। बाकी टाइम पे एक जलती रहती है और एक हमेशा जलती रहती है। और ये इस पे पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे सिलेंडर से जलाई जाती थी, अब वो गैस पाइपलाइन हो गई है, उसके थ्रू जलाई जाती है, ठीक है। ये पूरे टाइम जलती रहती है। अब यहाँ पे आपको ये और बता दूं कि 21 को तो ये अनाउंसमेंट हुई, उससे एक दिन पहले एक चीज और अनाउंस हुई जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमर जवान ज्योति को लेकर। ये अनाउंसमेंट थी कि जो 50 साल से अमर जवान ज्योति जलती आ रही है, जो कभी अभी तक नहीं बुझी, एक सेकंड के लिए भी नहीं बुझी, इसको बुझा दिया जाएगा। और बुझा क्यों दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि इसको बुझा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उनकी याद में अब कुछ नहीं रख रहे, तो उसको हम मर्ज कर देंगे। एक और फ्लेम है जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल में जलती है। ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, आपको पता होगा इस तरह का है, आपने शायद देखा नहीं होगा क्योंकि कोविड आ गया, और कोविड के बाद 2019 में तो ये बना ही था और उसके बाद कोविड आ गया तो ये बंद था तब से, ठीक है। बीच में एक आध बार खुला होगा, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बट ये तब से बंद है। तो बेसिकली ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये इन्हीं शहीदों की याद में बनाया गया है और इसमें उनके नेम लिखे हुए हैं, दीवार टाइप की बनाई गई है, उसमें नेम प्लेट्स लगाई गई हैं उनकी याद में। तो बेसिकली ये जो नेशनल, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा मेमोरियल बनाया उन्होंने। और ये इंडिया गेट है, इसके सामने देखिए बीच में जो कैनोपी है, इस कैनोपी पे जो सुभाष चंद्र बोस जी है उनका स्टैचू लगाया जाएगा। और इसके बाद में आप देख सकते हो उधर यहाँ पे पूरा जो काफी सारे
स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ से पूरा रास्ता है बेसिकली वैसा, ठीक है। तो इंडिया गेट है, उसके बाद फिर कैनोपी और उसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल है। पूरा का पूरा इनका ये ऐसा है कि इसको पूरा अच्छे से बनाया जाए, रीडेवलप किया जाए बेसिकली। तो यहाँ पे ये सब अनाउंसमेंट हुई। और ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये तो 2019 में बनाया गया था। ये जो इंडिया गेट देख रहे हो आप, और यहाँ पे जो ये जो अमर जवान ज्योति जलती है, ये कब बनी थी? 1972 में अमर जवान ज्योति पहली बार यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने इनॉग्रेट की थी। और ये जो पूरा का पूरा इंडिया गेट वगैरह ये सारा का सारा चीजें हैं, ये कब बनी थी? 1930s में बनी थी। ये ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको मर्ज किसके साथ किया जा रहा है? नेशनल वॉर मेमोरियल में एक फ्लेम जल रही है, उस फ्लेम के साथ इसको मर्ज किया जा रहा है। और बीजेपी गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो वॉर मेमोरियल बनाया है उनकी याद में बनाया है, तो अब उन्हीं की याद में बनाया है बेसिकली हमने। तो फिर वहां पे भी एक हम फ्लेम जला रहे हैं, एक फ्लेम हम यहाँ जला रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इसको भी वहीं शिफ्ट कर देते हैं। इंडिया गेट पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीजेपी का कहना अलग है, कांग्रेस का कहना अलग है कि वहाँ से लोगों की अटैचमेंट है, 50 साल से वहीं पर चल रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। बट बीजेपी का मोस्ट ये है कहना कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे उनकी याद में किया है, तो दो जगह जलाने का मतलब नहीं है। ओके, ठीक है। नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि जो ग्रेट इंडिया गेट का जो पूरा सर्कल है वहीं पे बना हुआ है। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था इसको, और इसको बहुत ज़्यादा अभी उतना ज़्यादा लोग देखने के लिए नहीं आते हैं। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं कोरोना भी है, कोरोना भी चल गया था, ओके। और उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जितना सोचा था बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि ये भी चीज़ है इसमें, तो इसीलिए इसको शिफ्ट करके और इस तरह से हुआ जा रहा है, ओके। तो अब इस रिपब्लिक डे में क्या क्या होना है? तो रीडेवलप्ड सेंट्रल विस्टा वेन्यू जो इनको पूरा रीडेवलप करना है, उसमें क्या चेंजेस है? एक तो ये जो फ्लेम है वॉर मेमोरियल के लिए, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर रहे हैं उस फ्लेम को। और दूसरा होलोग्राम बनेगा जो सुभाष चंद्र बोस जी है उनका, ठीक है। अभी तो होलोग्राम है, और बाद में जब ये स्टेचू पूरा बन जाएगा तो फिर स्टेचू बना रहेगा, ओके। अब इस कैनोपी की हिस्ट्री है, इसकी भी एक हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस पे, जिसपे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेचू हम बनाने वाले हैं। इसको 1930s में बनाया गया था सर एडविन ल्यूटेंस, ठीक है, सर एडविन ल्यूटेंस, ठीक है। इन्होंने 1930 में बनाया था, बाकी पूरा जो मॉन्यूमेंट बना था उसके साथ में। और इसमें पहले एक स्टैचू था, वो किसका था? ये भी एक हमारे फॉर्मर किंग थे, ब्रिटिश के ही, ठीक है। तो बेसिकली किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज 5 इनके द्वारा मतलब इनका स्टैचू इस पे बनाया गया था। और बाद में ये स्टैचू को 1960s में कोरोनेशन पार्क में ले गए थे। ये कोरोनेशन पार्क है, ये भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में बुरारी रोड, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है ये। और ये जो कोरोनेशन पार्क है, आपको याद होगा, ये वो वाला पार्क है जिसमें 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। जो ब्रिटिश क्वीन आपकी ये जो क्वीन विक्टोरिया जी हैं वो इंडिया में आई थी, तो उनकी स्वागत के लिए यहाँ पे लगा था। और उसके बाद इसमें इसी जगह पर ही एक किंग आए थे, किंग एडवर्ड 7 1903 में, उनका स्वागत भी इसी जगह पे हुआ था। और फिर बाद में जो किंग जॉर्ज 5 थे उनका कोरोनेशन भी यहाँ पे हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। इसकी पिक्चर्स आप देख सकते हो, और आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो ये सेम वही जगह है, कोरोनेशन पार्क। और बाद में जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो हमने बहुत सारे ब्रिटिशर्स के जो स्टैचू अलग अलग जगह पे बने थे उन सभी को इसी पार्क में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो दिल्ली में बहुत सारी जगह पर स्टैचू बनाए गए थे, तो उन सभी जो गवर्नर्स ऑफिशियल्स के स्टैचू थे, और साथ में ये जो जॉर्ज 5 जी का स्टैचू था राजपथ पे, उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया था। तो उसके बाद ये जो कैनोपी है ये खाली है, उसके बाद इस पे कुछ नहीं है। तो अब इस पे बोस जी की स्टैचू बनाया जा रहा है। और क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी। और कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है? 125th। कौन सी? 125th, ठीक है। तो इसके लिए इससे पहले जो 21st को अनाउंस किया था, उससे पहले जो हमारे पीएम है उन्होंने अनाउंस किया कि इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 23rd से स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे पहले कब होता था? तो 24th से स्टार्ट होता, ठीक है। 24 से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब से क्या होगा? 23rd से स्टार्ट कर देंगे। और कब तक चलेगा? 30 तक चलेगा। 23rd को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है, और ये इस बार 125th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो अब हमेशा ऐसा होगा, 23rd से स्टार्ट होकर 30 तक चला करेगा। 30 तक क्यों चलता है? क्योंकि 30 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी,
उनको मार दिया गया था, तो 30 जनवरी को फिर हम जो रिपब्लिक डे है वो वहाँ तक ख़त्म कर देते हैं उस दिन तक, ठीक है, ओके। और मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने यहाँ पे होलोग्राम स्टैचू उसी जगह पे बनाया है जिस जगह पे वहाँ पे एक्चुअल में जो स्टैचू बनना है, ठीक है, उसी कैनोपी पर। और यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम किया गया सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पे 23 जनवरी को। ये क्या था, इसमें अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए। इसमें आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाता है, जो कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छा काम किया है, उनको दिया जाता है ये। तो ये अवार्ड सेरेमनी वगैरह भी हुई। और उसके अलावा मोदी जी ने अनाउंस किया था कि बर्थ इस बार ही अनाउंस किया गया। ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर के लिए याद रखनी है। बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है वो पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट की जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक तो वो जो स्टैचू बनाया जा रहा है वो, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे बनाया जा रहा है। उस स्टैचू में जो कैनोपी है उसकी हिस्ट्री भी पता हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो अमर जवान ज्योति है वो बंद कर दी गई है, एक ये चीज़। 125th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस जी की वो। और पराक्रम दिवस किस दिन आता है ये आपको याद रखना है, 23 जनवरी को, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये 3-4 चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपदा प्रबंधन अवार्ड वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। उस पर ये लेक्चर नहीं है, कभी उस पर भी लेक्चर लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर अलग से आपको लेक्चर बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब आपको पता ही है। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन तीनों की। बाकी आप इंस्टा पे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं मुझसे। और दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।